हमारे आपके बीच रखे गए हैं उसमें बहुत सारे माध्यमों से हमको उसके विषय में जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। कुछ ऑनलाइन मोड में दिए जा रहे हैं, कुछ भौतिक रूप से आपके विद्यालयों में लोग पहुंच करके उस विषय में चर्चा कर रहे हैं। अगर हम आप कृत्रिम रूप से उसको आंख बंद कर लेंगे, दिमाग अपना ऑफ किए रहेंगे, तो चाहे जितना कोई कोशिश कर ले, चाहे जितना निर्देश हमारे बीच आए, कभी भी उसका क्रियान्वयन संभव नहीं हो। कई बार बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपने प्रशिक्षण के दौरान और भी पहुंचने के बाद विद्यालयों में भी उसकी चर्चा पर चर्चा करते रहे। मैं जानता भी हूँ, सब लोग जानते भी हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो परंपरागत रूप में विद्यालयों में सुस्थापित हैं, उससे हटना एकदम लगता ही नहीं कि कैसे हटा जाए। तो अब थोड़ा से हमको मोह त्यागना है, अपने वर्किंग स्टाइल को बदलना है। वर्किंग स्टाइल में जो दिशा निर्देश विभाग का है उसको फॉलो करना है। सबसे बड़ा आप सबसे निवेदन आग्रह ये है कि अपने अपने विद्यालयों के अभिलेख अब किसी भी रूप में अपूर्ण ना रखें। जहां बड़ा है, टारगेट बड़ा है, उसको आप इकाई में सिमेट सकते हैं, दहाई में सिमेट सकते हैं, लेकिन ना की भाषा बोलने पर आप समझ सकते हैं कि स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हो। आपके अनुकूल ना होने का मतलब ये है कि हम लोगों को सुख नहीं मिलेगा कि भला टीचर पकड़ा जाए या उस तरह के काम में कमी पकड़ी जाए तो हम बहुत जश्न मनाएंगे। वह फॉल्ट पूरे टीम की होगी। तो हम लोग आपस में जिन साथियों का इस दिशा में कार्य अच्छे कैटेगरी का है उससे हम लोग लाभान्वित हो लें, अपना श्रम बचा लें और उस कार्य को यथाशीघ्र पूरा कर लें। बहुत मामूली सा यह कार्य है, आपके विद्यालय में नामांकित 1 के बच्चों के लिए है। उनके अभिभावकों में माताओं को, जो बच्चों की माँ हो, उनको आपको आमंत्रित करना है। इसके अलावा भी गार्जियन आ जाए, कुछ भीड़ भाड़ दिखे, कुछ बैलून वगैरह लगा लें। करना क्या है, 12 सप्ताह की एक योजना उनके लिए लॉन्च की गई थी, जिसमें बच्चे के शुरू में आकलन करना था और बाद में करना था, और बाद में करने के बाद जो आकलन का एक प्रपत्र था वो बना करके बच्चों के अभिभावक को वितरित करना था एक उत्सव के माहौल में, एक उत्सव के माहौल में, जिसका नाम दिया गया चहक। चहक है क्या, एक बार आप सब लोग दिमाग में रखिएगा, हम प्रयास कर रहे हैं बताने का। चिल्ड्रन, चहक का जो वो है फुल फॉर्म है, जानते हैं, चिल्ड्रन हैविंग हैप्पीनेस इन एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज। ये है इसका अर्थ। हिंदी में इस तरह समझ लें कि ऐसा सुंदर खुशनुमा माहौल बनाया जाए जिसमें बच्चे एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान जो है उनको ट्रांसफर हो रहा हो, सीख रहे हो, उनको लगे ना कि हमको सिखाया जा रहा है। एक ऐसा परिवेश, ऐसा वातावरण बनाया जाए। तो एक चहक का कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण इसको बनाया गया है, यही 1 के बच्चे ही तो आगे भविष्य हैं हमारे। अगर इनके साथ हम लग करके उत्सव महोत्सव जैसे माहौल में पूरे संकल्प के साथ बच्चों को और गार्जियन को जोड़ करके एक लय में अगर काम कराएं तो इनके अधिगम स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। इसमें 10 पॉइंट्स थे ऑब्जर्वेशन के, एक उदाहरण बता रहा हूं। जैसे शुरू में बच्चा आया था, नाम था उसका मोहन। मोहन से हमने पूछा कि बेटा यहाँ आओ, बेटा खड़े हो जाओ, बेटा बैठ जाओ, बेटा बाहर जाओ, यानी दिए गए निर्देश का पालन जब विद्यालय में आया तो नहीं कर रहा था। लेकिन जब हम इन पूरे सप्ताहों की योजना पर काम किए और फिर जब लास्ट में आकलन किए तो हमारे दिए जाने वाले निर्देश वो ग्रहण करने लगे। यही हमारी उपलब्धि जो हुई इसी को चहक के कार्यक्रम में। इसके लिए आपको बजट भी दे दिया गया। बजट में आपको टूल्स कुछ दिए गए हैं, निर्देशित दिए गए। लेटर है, लेटर मैम आपको साझा कर चुकी हैं, फिर से कर देंगे। और इसका एक बहुत भव्य कार्यक्रम अभी आपके भी फिर वही नाम आ रहा है, सीतामढ़ी पटना का हुआ। गार्जियंस मीटिंग वो दिखाए और ढेर सारे वीडियोस इतना था हमारे पास, उसको मैंने एडिट करके थोड़ा सा एक नमूने के तौर पर आपके ग्रुप में साझा किया। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरती के साथ। आप उम्मीद यही कर रहे हैं कि हर विद्यालय में सूचना पहुंच जाएगी और जो गुरुजन नहीं आए हैं उनको भी आप लोग कन्वे कर देंगे। निपुण कार्य योजना के कौन कौन से बिंदु होंगे ये हम लोग यहाँ पर उस दिन बनाए थे, ये साथी सर भी थे, और उसी की पीडीएफ क्रम संख्या हो गया। और यहाँ पर हम लिखेंगे कार्य योजना के बिंदु, कार्य योजना के बिंदु। फिर इसके बाद तुरंत डालेंगे समयावधि। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कोई भी चीज हवा में नहीं करनी है।
टाइमलाइन से जोड़ते हुए करनी। आवश्यक संसाधन, अगला पॉइंट है आवश्यक संसाधन। फिर अगला पॉइंट है संदर्भ शिक्षक। ये आपका बना बनाया 18 पेज में जो हम लोग प्रेषित किए हैं पीडीएफ उसमें है, आप उसका उपयोग करें, नहीं अपने से हैंडमेड कर लें। लेकिन ये हर हालत में आप देखते हो कक्षा 1 का मान लीजिए भाषा का हम बोले हैं, ठीक है, तो 4 प्रश्न आते हैं, ठीक है, चारों लिखा रहता है ना हिंदी। तो उसको क्या करें कि हम ब्लैक बोर्ड पर लिख करके बच्चों को पढ़ाने की आदत डाल दें। अभी तक हम लोगों को जो ट्रेनिंग में दिया गया और जो निपुण लक्ष्य में बोला जा रहा है सामान्य भाषा में कि दो सरल अक्षरों से बने हुए शब्द, 5 शब्दों से बना हुआ वाक्य को बच्चा पढ़ लेता हो। तो सरल शब्द हम लोग पढ़ते रहे, एक विद्यालय में यही कहानी हुई थी कि वो सरल शब्द जैसे काल माल छाल गाल बिना हासिल वाला, अरे बिना मात्रा वाला। तो जिस समय हम लोगों को ट्रेनिंग हुई थी, अगर वहां पर बिना मात्रा की बात थी, बिना मात्रा या मात्रा की कोई बात नहीं थी, है ना, उसमें था कि 2 सरल शब्द हो। तो सरल शब्द में क्या हुआ कि बच्चा काल माल छाल बाल ये तो पढ़ ले रहा है, लेकिन कौन पंचायत स्तर पे करवाई, उसमें ये था बस कुछ खर्च उर्च नहीं था, गुब्बारे सजा के और ऐसे ही कलर से पेन लिखवा दी थी। उसमें जो बच्चे अपने स्कूल में अच्छे थे, निपुण प्राप्त कर चुके, जैसे अभी आप लोगों से मैं इसीलिए रिकॉर्ड रखवा रही, जब मैं मांगू पूछना तो जो निपुण प्राप्त किए हैं उन बच्चों को आप लाइए, ठीक है, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, उनके लिए कुछ अच्छा मतलब आप ही लोग विचार रखिए। निपुण मेला वो ऐसे हर जगह लागू कर रहे हैं, क्यों ना ये चीजें हम लोग के भी दिमाग में आनी चाहिए ना। तो मैं आप लोग से कह रही कुछ आप ही लोग सोचिए, ऐसा निपुण के लिए कुछ अच्छा काम करिए। हाँ, ऐसा कोई चीज सोचिए जो पूरे ब्लॉक में लागू हो जाए। हाँ, क्रिएटिव काम ये है, जैसे कि वो हम लोग अभी प्रार्थना पत्र लागू किए थे, तो वो छोटा था, उपस्थिति बढ़ाने के लिए कुछ और अच्छा हो सर का कहना था। जैसे अभी वहाँ पे साटा हर्षपुर में बार उसी असेसमेंट को हम डेली कर रहे हैं, डेली करते केवल 3 दिन 4 दिन अगर करेंगे तो हमको तो लगता है कि लगभग 60% बच्चा निपुण आपको मिलेगा। 60% ये टेक्नोलॉजी अपनाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी हमारा एक जैसे अपना प्रतापगढ़ में बाबागंज हुआ है, ऐसे ही जो है इलाहाबाद में कौड़िहार ब्लॉक हुआ है। उन्होंने इतना बढ़िया मेहनत, टीचर बहुत कर रहे थे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि मेहनत आप कर रहे हो, जैसे कई विद्यालय का सुंदरम सर नाम लिए, मेहनत वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं और रटा तो पढ़ तो ले रहा है, लेकिन सिस्टम से काम नहीं हो पा रहा है। कि अगर हमको मोबाइल थमा दे रहे हैं तो पता लगा लिखा हुआ है, नीचे 12 लिखा हुआ है, ऐसे तो बड़ी तेजी से कर लेता है, लेकिन जब इसमें जो ऐप है उसमें कैसे है, उसके बगल में है, वो करने में उसको दिक्कत आ रही है, आते हुए भी वो बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पर सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट करना है। और खास तौर पर भाषा का बिल्कुल ध्यान रखिए। भाषा में मैथ गणित में तो बच्चा निपुण लक्ष्य प्राप्त कर ले रहा है आसानी से, लेकिन भाषा में नहीं इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो मात्रा वाले शब्द पढ़ नहीं पा रहे हैं। और मात्रा वाले शब्द पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि ब्लैक बोर्ड में हम लिख दें, उस पर बार बार दोहरा करके फिर धीरे धीरे। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है सर, मतलब ये हवाई नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल है। ये आप कल करिएगा और कल ही रिजल्ट आप देख लीजिए, आ जाएगा सर उसका, पक्का समझ लीजिए। अब ज्यादा नमूना है नहीं हमारे यहाँ किया है। हाँ, जैसे आप यहाँ मतलब ऐसे करेंगे तो वो हमारा काम भी आसान हुआ, यानी हम होगा प्रोजेक्ट एकदम फेल नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद आपको, आप बस बोल रहे सब सच है, आएगा और हम जा रहे हैं कि अग्रिम शुभकामनाएं दीजिए सभी, ठीक है। तो जो भी अभी ना समझ में आ रहा हो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, बताने की अभी रुक जाइए, 10 मिनट बात में अभी भी आप लोग पूछ लीजिए, नहीं सबको अगर नहीं समझ में आ रहा तो बात करिए, किसी भी टॉपिक पे निपुण वाला आप लोग बताइए। 10 मिनट बाद क्या कर रहे हैं उधर पीछे दूसरी सूट वाले, समझ में आया सब चीज? रजिस्टर लेके आए आज आप लोग? ले आए सब लोग? बस ऐप से आकलन वाला नहीं होगा, है ना? 2 मिनट 3 मिनट में पूरा
ये भी आप लोग मत कीजिएगा, उसमें टाइम है, टाइम दिखेगा, जब उसको डीपली मॉनिटरिंग की जाएगी तो दिखेगा। इसमें कोई समस्या आ रही दीक्षा ऑनलाइन ट्रेनिंग में? टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ दीक्षा आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं शिक्षण कार्य में?